नाम जब तो नई खेती है, पुरानी जो हमारे कर्म हुए हैं ना, वो आकर के दुख सुख का खेल तो खेलेंगे ना। तो उसे भगवान की इच्छा नहीं, वो नाम जप का फल नहीं, वो हमारे पूर्व किए हुए कर्म का फल है। अब अगर नाम जप इस कोटि का आप करें कि वो प्रारब्ध नष्ट हो जाए, उस कोटि का नाम जप होना चाहिए, तो वो नष्ट हो जाएगा। नहीं तो उसको भोग लीजिए और ये नाम जप आगे चलकर परमानंद प्रदान करेगा। भगवान के धाम की प्राप्ति चाहोगे, धाम की प्राप्ति हो जाएगी नाम जप से। ये चाहोगे कि इसी लोक पर लोक के सुख मिले, तो वो भी मिल जाएंगे। पर पीछे जो शरीर जब रचा गया था, उस समय तो आप नाम जप नहीं कर रहे थे। उस समय पाप और पुण्य दो के द्वारा शरीर रचा गया, और पूरे जीवन का रच गया है कि 40 साल में ये होगा, 30 साल में ये होगा, 15 साल में ये होगा, 85 वर्ष में ये होगा, जितनी आयु है जितना। अब ये नया खेती है नाम जप। अब संकल्प करो कि नाम जप से हमारा वो पाप नष्ट हो। अब इतनी कोटि का नाम जप हो कि उस पाप को नष्ट कर दे, तो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, नहीं तो भोगना पड़ेगा। और जब उस कोटि का नाम जप होगा तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल सब तो छूटेगा ही, चाहे स्वस्थ रहे चाहे जैसा। तो यार नाम जप से भगवान की प्राप्ति की बात करें कि शरीर की। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा लोग प्रारब्ध भोग लेते हैं, शरीरों में कष्ट सह जाते हैं और भगवान को प्राप्त होते हैं। तो आप समझ पा रहे हो, ये जो परिस्थितियां आती है ना चाहते हुए भी, जो हम नहीं चाह रहे हैं, वो हमारे किए हुए कर्म का परिणाम है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए, जन्म जन्मांतरों के 3 प्रकार के कर्म हैं, संसारी आदमी नहीं जानते हैं। एक है संचित कर्म, जिसमें हमने पाप पुण्य जितने जन्मों में किए वो सब गोदाम लगा हुआ है, संचित कर्म। और एक है प्रारब्ध कर्म, जिससे दोनों चीजें निकालकर पाप और पुण्य कुछ इस मानव जीवन को रचा गया। और एक है क्रियमाण, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी इसी जन्म में आपने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिनका आपको दंड नहीं मिला है, और आप जानते हैं और भगवान जानते हैं। क्योंकि कोई भी शरीरधारी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य और पाप। एक निषेध, एक विधि। और जब तक भगवान की कृपा से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तब तक पाप कर्म करने में रुचि रहती है। तो कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है जिससे पाप कर्म ना बने हो, जानते हुए भी कि पाप कर्म हमने किए हैं, और वो पाप कर्म का ना हमें दंड मिला है कानून से ना भगवान से, तो वो सुरक्षित फल फूल रहा है, समय का इंतजार कर रहा है। वो आएगा तो आगे हमको पटकेगा। इसी जन्म में जो हमने पाप किए हैं उन पर ध्यान करो। अगर उनका दंड मिल जाए तो 5 मिनट की गलती आजीवन कारावास या फांसी। और ऐसी कितनी गलतियां अपने से हुई हैं, भगवान को साक्षी करके देखो, कोई भी हो। ये तो सार्वजनिक बातें हैं कि अगर अपनी गलतियां हम खुद लिखें जितनी हमें ध्यान में है, और उनका दंड हम निर्णय करें, तो हम भोग नहीं सकते इतना दंड मिले कानून के अनुसार। हमें कोई दंड नहीं मिला है, ना कानून का दंड मिला, ना भागवत। तो वो कर्म गया कहाँ है? वो कर्म सुव्यवस्थित बढ़ रहा है, वो आकर हमें पटकेगा कहीं ना कहीं। जब हम हंस रहे होंगे, खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तब वो कर्म ऐसा विघ्न डाले, तब आएगा कि यार नाम जप करता हूँ, बुरा तो किसी का कर नहीं रहा, फिर ये क्यों आया? बुरा अभी नहीं है, ये पीछे का हिसाब आ रहा है। इसलिए कहा जाता होश में रहो, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ भोग ले चाहे वहां भोग ले। तो आएगा वो भोग देने के लिए, तो फिर हमको विवेक के द्वारा भोग लेना चाहिए और नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए।